राम राम हरियाणा। कैसे हैं आप? आपके साथ लाइव हैं, पहली बार लाइव हैं आपके साथ। और एक खास खबर फिलहाल हरियाणा में घूम रही है। एक सीआईडी की रिपोर्ट, एक व्हाट्सएप पर एक सीआईडी की रिपोर्ट कहकर एक रिपोर्ट फिलहाल घूम रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये सीआईडी की रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट जो जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में बता रही है। आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे क्या सोच 5/10/2024 को विधानसभा चुनाव 2024 के संबंध में मतदान बारे रिपोर्ट। और ये समय 11 पीएम की है, मतलब देर रात की ये रिपोर्ट है। और ये फिलहाल व्हाट्सएप पर घूम रही है, तमाम लोगों को भेजी जा रही है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में हम नहीं कोई बात करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट घूम रही है और इस रिपोर्ट में क्या लिखा है उसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। कालका विधानसभा की अगर बात करें तो कालका विधानसभा में 71.6% मतदान हुआ और ये सीट इस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की ओर है। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में 59.8% मतदान हुआ और ये सीट जो है ये कांग्रेस के पास जा रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक। नारायणगढ़ 73.1 मतदान हुआ और कांग्रेस के पास ये सीट जा रही है फिलहाल। अंबाला छावनी निर्दलीय श्रीमती चित्रा सरवारा के पास ये सीट जा रही है, जो ये रिपोर्ट के हिसाब से। अंबाला शहर की अगर हम बात करें तो 63.0 मतदान यहाँ हुआ है और ये सीट जो है ये कांग्रेस के पास जा रही है। मुलाना सीट जो है वो कांग्रेस के पास जा रही है, 70.7% यहाँ मतदान हुआ है। सढौरा में सुरक्षित सीट है सढौरा की और यमुनानगर जिले की ये सीट है। यहाँ कांग्रेस, भाजपा व बसपा प्लस इनेलो में मुकाबला है। कांग्रेस उम्मीदवार का रुझान अधिक है, ये रिपोर्ट कह रही है। 78.5% यहाँ मतदान हुआ है। जगाधरी की बात करें तो जगाधरी में 78.2% मतदान हुआ है और कांग्रेस आप व भाजपा में मुकाबला है। कांग्रेस उम्मीदवार का रुझान अधिक है, ये रिपोर्ट कह रही है। यमुनानगर की बात करें तो यहाँ 67.1% मतदान हुआ है और भाजपा, बसपा प्लस इनेलो, कांग्रेस में मुकाबला है भाजपा, ये रिपोर्ट बता रही है। और रादौर की बात करें, 10 नंबर रादौर सीट 72.9% यहाँ मतदान हुआ है और कांग्रेस व भाजपा में मुकाबला है। कांग्रेस उम्मीदवार का रुझान अधिक होना मालूम हुआ है, ये रिपोर्ट कह रही है। और इसके बाद चर्चा है कुरुक्षेत्र की सीटों की। लाडवा की अगर हम बात करें तो 74.9% जो वोट हैं वो यहाँ पड़े और भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवार में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। शाहाबाद की बात करें तो शाहाबाद में 69.4% मतदान हुआ है और कांग्रेस उम्मीदवार को कुछ बढ़त मिलती नजर आ रही है। थानेसर में अगर हम बात करें तो 64.3% मतदान हुआ, कांग्रेस उम्मीदवार को कुछ बढ़त मिलती नजर आ रही है। पेहवा की बात करें तो 68.4% यहाँ मतदान हुआ है और कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कैथल जिले की बात करें, 4 सीटें हैं, गोहला, कलायत, कैथल और कुंडरी। तो गोहला की बात करें तो 69.2% मतदान और कांग्रेस के पक्ष में। कलायत की सीट भी कांग्रेस के पक्ष में है 74.1% मतदान के साथ। कैथल की सीट को भी ये रिपोर्ट 74.3% मतदान के साथ कांग्रेस की झोली में डाल रही है। और कुंडरी सीट को ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 70.0 मतदान के साथ, प्रतिशत मतदान के साथ श्री सतबीर भाना निर्दलीय की झोली में डाल रही है। करनाल की अगर हम बात करें, करनाल विधान ये जो जिले की अगर हम बात करें सीटों की, तो यहाँ की जो 5 सीट हैं, नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध। तो नीलोखेड़ी की अगर हम बात करें तो भाजपा के खाते में
और कांग्रेस दूसरे नंबर पर है यहाँ। इंड्री की बात करें तो इंड्री में कांग्रेस 1 नंबर और भाजपा 2 नंबर पर। करनाल में भाजपा नंबर 1, कांग्रेस नंबर 2। घरौंडा में भाजपा नंबर 1 और कांग्रेस नंबर 2। और अगर हम बात करें असंध की, तो असंध में 1 नंबर पर कांग्रेस और 2 नंबर पर भाजपा। ये फिलहाल इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। पानीपत की अगर हम बात करें तो पानीपत में, पानीपत ग्रामीण की अगर बात करें, 4 सीटें हैं पानीपत ग्रामीण, शहर पानीपत, इसराना, सुरक्षित और स्मालखा। तो पानीपत अगर ग्रामीण की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार यहां से जीतते हुए दिखा रही है रिपोर्ट, सीआईडी की रिपोर्ट जिसे बताया जा रहा है, और बाकी तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई जा रही हैं। सोनीपत जिले की बात करें तो सोनीपत जिले में गन्नौर, राई, खरखोंदा, सोनीपत और गोहना, ये सीटें हैं। ये 5 सीटें, और कहां-कहां जा रही हैं ये? गन्नौर की अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान की बढ़त यहां दिखाई जा रही है। राई की अगर बात करें तो भाजपा व कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है, कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त दिखाई दे रही है। राई से अगर हम बात करें, खरगोंदा से अगर बात करें, भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी में कड़ा मुकाबला है, भाजपा प्रत्याशी को बढ़त दिखाई दे रही है। सोनीपत की बात करें तो भाजपा, और गोहाना की बात करें तो भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला है, रुझान से कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बड़ौदा से बात कर लें, कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपूर नरवाल में कड़ा मुकाबला है, रुझान में कांग्रेस प्रत्याशी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बड़ौदा। जुलाना की बात करें तो जुलाना में जींद, जुलाना, कांग्रेस, सफीदों में कांग्रेस, जींद में भाजपा, उचाना में कांग्रेस, और नरवाना सुरक्षित जो है वहां भाजपा व इनेलो में टक्कर है। कांग्रेस इस टक्कर से बाहर है इस रिपोर्ट के मुताबिक। फतेहाबाद जिले की बात करें तो टोहाना, फतेहाबाद और रतिया सुरक्षित। टोहाना में कांग्रेस, फतेहाबाद में कांग्रेस और रतिया में कांग्रेस, ये तीनों सीटें फतेहाबाद जिले की कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर सिरसा की बात करें तो कलावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलनाबाद, ये सीटें हैं। और इन सीटों में कलावाली में कांग्रेस, डबवाली में कांग्रेस इनेलो की कड़ी टक्कर, रानिया में इनेलो, मामूली बढ़त है इनेलो को वहां, और सिरसा की बात करें तो कांग्रेस के खाते में, और अगर एलनाबाद की बात करें तो इनेलो को मामूली बढ़त दिखाई दे रही है यहाँ। अब आ जाते हैं हिसार। इस लिस्ट के मुताबिक हिसार लोकसभा जिला जो है, आपकी जगह हिसार जिला जो है, वहां की जो सीटें हैं आदमपुर, उकलाना, बरवाला, हिसार, सिरसा, इन सीटों पर आदमपुर में कांग्रेस भाजपा की कड़ी टक्कर, उकलाना में कांग्रेस, बरवाला में भाजपा, हिसार में निर्दलीय सावित्री जिंदल को ये रिपोर्ट जीता हुआ दिखा रही है। और नलवा की अगर हम बात करें तो नलवा में कांग्रेस को ये रिपोर्ट जीता हुआ दिखा रही है। हांसी जिले की दोनों सीटें, नारनौद और हांसी, नारनौद में कांग्रेस, हांसी में कांग्रेस। भिवानी जिले की 4 सीटों की बात करें, लोहारू, भिवानी, तोशाम और भवानीखेड़ा, तो अपर हैंड कांग्रेस का है। लोहारू की बात करें, भिवानी में अपर हैंड भाजपा का है। तोशाम की बात करें तो तोशाम में भाजपा कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, और भवानीखेड़ा में भी कांग्रेस भाजपा की कड़ी टक्कर है। चरखी दादरी की दोनों सीटें, बाढ़ा और दादरी, तो वहां कांग्रेस बाढ़रा में और भाजपा कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है दादरी की अगर सीट पर बात करें। रोहतक जिले की बात करें, रोहतक जिले में चारों की चारों सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है, महम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक और कालानौर, कालानौर रिजर्व है, तो ये चारों सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और अगर हम बहादुरगढ़ की बात करें, झज्जर जिले की बात करें, बहादुरगढ़ कांग्रेस की तरफ रुझान है।
बादली में कांग्रेस की तरफ रुझान है, और झज्जर रिजर्व जो सीट है कांग्रेस की तरफ रुझान है, बेरी कांग्रेस की तरफ रुझान है। मतलब आप ये समझ लें कि ये चारों सीटें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ रुझान वाली सीटें हैं। नारनौल में अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नांगल चौधरी। अटेली की अगर बात करें तो भाजपा, महेंद्रगढ़ की बात करें तो कांग्रेस, नारनौल की बात करें तो भाजपा, और नांगल चौधरी की बात करें तो कांग्रेस। ये ये विभाजन दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी की बात करें तो बावल, कौसली और रेवाड़ी, तो बावल में भाजपा, कौसली में भाजपा और रेवाड़ी में कांग्रेस। ये सीटों का बंटवारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम जिले की बात करें तो पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोहना, ये 4 सीटें। तो आप देखें पटौदी में भाजपा, बादशाहपुर में विधानसभा क्षेत्र में समय 5 बजे तक 51.20% वोटिंग हुई। कम वोटिंग होने से भाजपा प्रत्याशी को नुकसान हो सकता है, ये रिपोर्ट में लिखा है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भाजपा, और सोहना की बात करें तो सोहना में कांग्रेस। ये फिलहाल दिखाया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। नुहू की बात करें, नुहू, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, तो ये तीनों सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। और अगर पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, पलवल की तीनों सीटें हथीन, होडल और पलवल, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं वो जीत रहे हैं, ये रिपोर्ट के मुताबिक बात है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो पृथला कांग्रेस के खाते में। एनआईटी 86 फरीदाबाद, कांग्रेस पार्टी व भाजपा में कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है सीआईडी की। बड़कल फरीदाबाद में कांग्रेस, बल्लभगढ़ में भाजपा, फरीदाबाद में भाजपा, और तिगांव 90 नंबर तिगांव विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर की बराबर की टक्कर नजर आ रही है, ये रिपोर्ट कह रही है। हम इस रिपोर्ट के सत्य होने या असत्य होने की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट फिलहाल पूरे हरियाणा में घूम रही है, तमाम लोगों के व्हाट्सएप में ये घूम रही है, और कल क्या नतीजे होंगे वो सब आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन अभी तक जो मामला है, जो ये रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया, बताया गया, वो हमने आपको बताया है। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। राम राम हरियाणा।